Welcome back once again. Today we will see dictionaries. तो हमने इससे पहले क्या किया है, ये देखो मॉड्यूल 1 में इंट्रोडक्शन टू पाइथन में हमने इन्वायरमेंट को सेटअप कर लिया है, पाइथन को बेसिक को देखा है, स्ट्रक्चर कंट्रोल स्ट्रक्चर को देख लिया है, फंक्शन एंड मॉड्यूल को भी हमने पढ़ लिया है। उसके बाद में हमारा मॉड्यूल 2 स्टार्ट हुआ है। मॉड्यूल 2 में हमने लिस्ट और टपल को पढ़ लिया है और समझ भी लिया है। अभी हम डिक्शनरीज एंड सेट को देखेंगे। तो इसमें अभी हम पहले डिक्शनरीज को देखेंगे। तो इससे पहले वाली अगर वीडियो आपने नहीं देखा है ये सारी, तो वहां पे जाके आप देखिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए कि क्या होता है लिस्ट एंड टपल्स एंड फंक्शन वगैरह और जो भी है कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो लेट्स बिगिन यहाँ पे डिक्शनरीज को। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि डिक्शनरीज एंड सेट्स ऑफर पावरफुल वेज टू स्टोर एंड मैनेज डेटा। डिक्शनरी और सेट क्या होता है कि डेटा को, ये बहुत पावरफुल तरीका है डेटा को मैनेज करने के लिए। डिक्शनरीज यूज की वैल्यू पेयर्स और इफिशिएंट डेटा रिट्रीवल। डिक्शनरी क्या यूज करती है, की वैल्यू पेयर को के कंसेप्ट पे ये चलती है कि आप डालेंगे तो उसके वैल्यू आप रिट्रीव कर सकते हैं। जबकि वाइल सेट्स स्टोर यूनिक एलिमेंट्स, जबकि सेट जो रहता है वो यूनिक एलिमेंट को स्टोर करता है। एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट उसमें परमिशन नहीं है, सेट्स में डुप्लीकेट नहीं आता है। यू विल एक्सप्लोर देयर यूनिक फीचर एंड एप्लीकेशन। आप उसमें देख सकते हैं, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें देख सकते हैं डिफरेंसेस, कि उसमें क्या डिफरेंसेस बताया गया है। तो यहाँ पे हम पहले सेट्स के बारे में देखेंगे कि सेट्स क्या होते हैं। तो इसमें देखिए डिफिनेशन में जो दिया हुआ है कि सेट्स स्टोर यूनिक आइटम, ओके, ऑटोमेटिकली रिमूविंग डुप्लीकेट। यानी सेट जो रहता है वो यूनिक आइटम को स्टोर करता है और ऑटोमेटिकली वो डुप्लीकेट को रिमूव कर देता है। दे आर म्यूटेबल अलाउइंग यू टू ऐड एंड रिमूव आइटम्स। वो म्यूटेबल है यानी वो एडिटेबल है और उसके अंदर हम आइटम को ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। कॉमन ऑपरेशन इंक्लूड यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंसेस एंड सिमेट्रिक डिफरेंसेस फॉर सेट अरिथमेटिक। तो सेट के लिए जो ऑपरेशन होता है, हमने हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा है कि क्या है कि यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, स्कूल लेवल में हमने पढ़ा है ना सेट्स। तो वही कॉन्सेप्ट इधर भी अप्लाई होता है कि एक सेट है तो हम दोनों को अगर मिलाएंगे तो क्या होता है, दोनों में कॉमन क्या चीज है, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन क्या चीज है, यूनियन मतलब दोनों को जब मिलाएंगे तो कौन सा सेट बनेगा, वो दोनों के सेट में डिफरेंस क्या है, और सिमेट्रिक डिफरेंस वगैरह क्या है अरिथमेटिक। हाँ, तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं सेट्स और डिक्शनरी के बारे में कुछ बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे देखिए डिक्शनरीज स्टोर की वैल्यू पेयर्स प्रोवाइडिंग फास्ट एक्सेस टू वैल्यू यूजिंग देयर कीज। डिक्शनरी आमतौर से यूज की जाती है की वैल्यू पेयर्स के लिए। आप की डालेंगे तो वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हैं। दे आर म्यूटेबल अलाउइंग यू, सेम लाइन यहाँ पे भी है कि वो म्यूटेबल है, ऐड और रिमूव कर सकते हैं आइटम। कॉमन मेथड इंक्लूड, क्या होता है कि कीज, जो की है वो कौन कौन सी की है हमारे डिक्शनरी में, कौन कौन सी वैल्यू है हमारी डिक्शनरी में, कौन कौन सी आइटम है हमारी डिक्शनरी में, वो सारा इसमें शो करेगा। तो लेट्स बिगिन। यहाँ पे मैं डिक्शनरीज का जो एक्सप्लेनेशन है ना वो डाल देता हूँ। तो जब भी हम अपनी कोड की फाइल को देखेंगे, यहाँ पे देखिए मैं डिक्शनरीज और सेट का तैयार कर लिया हूँ। पहले हम डिक्शनरीज को देखेंगे। तो यहाँ पे डिक्शनरीज को मैं देख लिया, यहाँ पे इसको नीचे जाके और थोड़ा नीचे कर देता हूँ और इसको कमेंट कर देता हूँ। कमेंट के लिए हम कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश का यूज करेंगे तो कमेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, डिक्शनरीज को देखेंगे। मैं यहाँ से सेट को निकाल देता हूँ, ठीक है। ये हमारा मॉड्यूल 2 है। मॉड्यूल 2 में डेटा स्ट्रक्चर में हम ये देख रहे हैं 2.2। ये देखिए ये 2.1 लिस्ट को और टुपल का देख लिए। आप डिक्शनरीज और सेट को देखेंगे तो ये 2.2 हो जाएगा। ओके, तो लेट्स बिगिन। यहाँ पे हम पहले देखेंगे डिक्शनरीज को कैसे डिफाइन करते हैं।
देखिए यहाँ पे मैं जाता हूँ और डिक्शनरीज को एक डिफाइन कर देता हूँ। मैंने कोड लिख के रखा है कि ज़्यादा टाइम ना लगे टाइपिंग वगैरह में, ये तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो उसके हिसाब से मैंने कोड टाइप करके रखा है। तो वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे भी है कि डिक्शनरी म्यूटेबल है और इसको हम एडिट कर सकते हैं कि वैल्यू पेयर से होती है। तो हम डिक्शनरी को कैसे क्रिएट करेंगे, क्रिएटिंग अ डिक्शनरी। यहाँ पे देखिए ये डिक्शनरी हो गई मेरी, मैं इसको कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे डिक्शनरी कैसे क्रिएट किए हैं, ये इसको हाई सिंबल दे देता हूँ। देखिए हाँ, तो इसमें क्या, ये हमारी जो वेरिएबल हो गई और इसके बाद में ये की है, नेम की है, ये वैल्यू है, और एज की है, ये वैल्यू है, और सिटी की है और ये वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ये माय डिक जो है ना, माय डिक्शनरी, समझो। तो सेम डिक्शनरी को हम पहले वेरिएबल लिखेंगे, उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद में हम चाहे तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, डबल कोड लगाएंगे। हमारी की क्या है तो नेम हम देंगे, ठीक है। नेम के बाद में हमारी वैल्यू क्या है तो वैल्यू देंगे यहाँ पे। नेम के बाद में कोलोन जो रहेगा ना, वो कोलोन बाद में लगाएंगे, आप पहले नहीं लगाना कोलोन। ये नेम दे दिया, उसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू समझो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एलाइस। सेम डिक्शनरी में यहाँ पे टाइप करके आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे रहती है। उसके बाद में ये एक आइटम हो गया डिक्शनरी का, ये एक आइटम हो गया। अभी हमको सेपरेट करना है तो कॉमा हमने लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद में एज लिखेंगे, एज के बाद में डबल कोड में लिखेंगे क्योंकि स्ट्रिंग है, और एज कितना 25 है, तो ये इंटीजर है तो हम इसको डबल कोड में नहीं लिखेंगे। फिर मैंने कॉमा लगा दिया, फिर मैं लिखूंगा एक दूसरी की मतलब सिटी को ले लिया। सिटी लिखने के बाद में फिर कोलोन लगाऊंगा। कोलोन का क्या मतलब होता है कि ये कोलोन से पहले जो है वो हमारी की हो जाएगी, और कोलोन के बाद में जो रहेगा वो हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो कोलोन के बाद में हमने एक ये ले लिया, समझो सिटी में न्यूयॉर्क लिख दिया, एक सिटी का नेम। तो ये हमारी डिक्शनरी हो गई, और यही मेथड ऊपर भी अप्लाई किया गया है। लेकिन ये जो जब आपके पास में ज्यादा डेटा हो जाएगा ना, तो एक लाइन में लिखना मुश्किल हो जाएगा। मतलब एक लाइन में लिखेंगे तो बहुत ही लंबी लाइन हो जाएगी, यहाँ आगे तक आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो बेस्ट वे ये होता है कि हम ऐसे डिफाइन करेंगे डिक्शनरी को ऐसे डिफाइन करेंगे तो ये अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैं एक कमेंट डाल देता हूँ, सेम एज अबो, ठीक है। ऊपर की जैसा ये डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी को हम देखते हैं यहाँ पे डिफाइन करके कर लिए हैं हमने डिफाइन। इसको मैं एक कमेंट कर देता हूँ, नहीं तो एरर आएगा क्योंकि दो सेम नेम आ गए ना। देखो अच्छे इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है। ये ऊपर का प्रिंट कर रहा है, कहीं तो भी प्रिंट हो रहा है 1 2 3 4। ये इसको निकालना पड़ेगा, कहाँ पे है ये देखो, ये प्रिंट कर रहा है, टपल को प्रिंट कर रहा है। ये टपल हमें नहीं चाहिए था, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अभी हम इसको अगर रन करेंगे तो अभी हमने सिर्फ डिफाइन किया है, ठीक है। डिफाइन किया है तो इसमें एरर नहीं आएगा। सेम नेम को हमने डिफाइन किया, मतलब क्या, देखो कंट्रोल इन में अगर मैं करता हूँ, ये देखो ये डिक्शनरी इसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगी, मतलब सेम ही है ना। सेम अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, ये डिक्शनरी को कॉपी करके यहाँ पे डालता हूँ और इसको मैं कमेंट करता हूँ, और यहाँ पे मैं नेम की जगह कुछ तो भी नाम डाल देता हूँ। समझो मेहताब डाल दिया मैंने, मेहताब। उसके बाद में ये देखो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो कुछ एरर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी सिर्फ हमने डिफाइन किया है, उसके आगे का कुछ प्रोसेस हमने किया नहीं है। अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो देखो क्या प्रिंट होता है, ठीक है। पहले तो मैं इसको वो कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, और नीचे की 2 लाइन को सिर्फ रखता हूँ, ठीक है, समझने के लिए। ये हमारी लाइन हो गई माय डिक्शनरी। अभी मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा। प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ये प्रिंट मैंने लिखा, और मेरी डिक्शनरी की वेरिएबल का क्या नाम है, माय डिक।
लेट्स प्रिंट ओके कि नीचे वाला ये लाइन प्रिंट होगी कि ये लाइन प्रिंट होगी, आप कमेंट करके मुझे बताना। तो हम इसको रन करेंगे तो देखो जो ऊपर वाली लाइन है ना वो प्रिंट हो जाएगी, ऊपर की लाइन प्रिंट हो गई ओके। अभी मैं यही प्रिंटेड स्टेटमेंट को कॉपी करके नीचे लिखता हूं तो क्या होता है देखिए, ये देखो तो नीचे की लाइन प्रिंट हो गई, यहाँ पे अलाइस लिखा है ना और यहाँ पे मेहताब लिखा है देखिए। तो ये क्या हो रहा है कि वही डिक्शनरी जो है ना ओवरलैप हो जा रही है, ओवरराइड हो जा रही है। ये जो पुरानी डिक्शनरी है ना, अगर हम इसको वापस से प्रिंट करेंगे, ये देखो इसको अगर मैं कमेंट कर देता हूं, अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूं, ये देखो, और वापस से अगर मैं एक ही प्रिंट स्टेटमेंट लिखाऊं तो ये कौन सी डिक्शनरी को प्रिंट करेगा, ये मेहताब वाली को प्रिंट करेगा कि अलाइस को प्रिंट करेगा, वो देखना है हमें। तो हम इसको अगर रन करते हैं प्रोग्राम को तो देखिए क्या होता है। तो जो इसका क्या मतलब होगा, जो लेटेस्ट रहेगी, अगर हमने सेम नेम से डिक्शनरी को डिफाइन किया है, अगर हमने सेम नेम से डिक्शनरी को डिफाइन किया है तो जो लेटेस्ट रहेगी वो उसको प्रिंट करेगा। देखो फॉर एग्जांपल x = 2, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट x समझाने के लिए आपको बता देता हूँ, तो ये क्या प्रिंट करेगा, देखो अभी यहाँ पे ये 2 को प्रिंट किया। अभी मैं क्या करता हूँ कि वापस से एक स्टेटमेंट लिखता हूँ यहाँ पे, ये देखिए x = 3 कर दिया, तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, 2 को भी प्रिंट करेगा, 3 को भी प्रिंट करेगा। क्या करेगा, 2 को भी प्रिंट करेगा, 3 को भी प्रिंट करेगा। लेकिन अगर मैं ये स्टेटमेंट को, प्रिंट वाले को अगर मैं कमेंट कर देता हूं तो देखिए क्या प्रिंट करेगा, ये 1 हो गया। ठीक है, इसका मैं वो बना लेता हूं ताकि सेट तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये दूसरा मैंने कंडीशन दिया है कि यहां से मैं इसको कमेंट करता हूं और नीचे मैं क्या देता हूं कि ये जो लाइन है प्रिंट वाली, इसको मैं निकाल देता हूं। ठीक है, तो अभी ये क्या प्रिंट करेगा, 2 को नहीं प्रिंट करेगा, ये 2 स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करेगा, ये एक ही स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा जो अपडेटेड वाला है। यानी x में पहले 2 था, अभी x में 3 हो जाएगा तो 3 को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, वापस से डिक्शनरी पे आ जाते हैं। ये हमारी जो डिक्शनरी थी, डिक्शनरी, तो मैं एक डिक्शनरी को क्या करता हूँ कि इसको भी कमेंट कर देता हूँ। हमारे पास एक डिक्शनरी है ये, ठीक है, ये प्रिंट डिक्शनरी। जब हम इसको, अभी देखो मैं इसको क्लियर स्क्रीन करता हूँ, क्लियर स्क्रीन हो गई। जब मैं इसको प्रिंट करूंगा या रन करूंगा प्रोग्राम को तो ये हमारी ओरिजिनल डिक्शनरी हो गई। अभी ओरिजिनल डिक्शनरी हो गई। तो मैं क्या करता हूँ कि ये डिक्शनरी को जो है ना, ये इसको कर देता हूँ कमेंट और यहाँ पे इसको कर देता हूँ अनकमेंट। कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश अगर आप यूज करेंगे तो कमेंट अनकमेंट हो जाएगा ऑन ऑफ, यानी टॉगल बटन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं हम उसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाते हैं, दूसरा देखते हैं कि डिक्शनरी को तो हमने क्रिएट कर लिया, उसके आइटम को भी प्रिंट कर लिया है। अभी क्या है कि हम एक्सेस अगर करने वाले हैं डिक्शनरी को तो कैसे एक्सेस करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कॉपी करके इधर से आपको बताने के लिए डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये देखो इसको कमेंट कर देता हूँ, नहीं तो टाइप करने में बहुत टाइम चले जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें नेम और एज को, यहाँ पे देखिए ये जो नेम है ये हमारा नेम है और ये एज है। ठीक है, ये एज और नेम को अगर हमें प्रिंट करना है तो कितना आ जाएगा, नेम में आ जाएगा। अभी देखो अब मैंने मेहताब को चेंज कर दिया है, अलाइस हो जाएगा, अलाइस वाला हो गया। ठीक है, तो हमारा नेम क्या है, अलाइस हो गया और एज कितनी है 25 हो गई। तो हमें प्रिंट करना है, सपोज सिटी को भी प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट डिक्शनरी का नेम देंगे और उसके बाद में डिक्शनरी का नेम देने के बाद में डॉट, यहाँ पे देखिए डॉट गेट का भी यूज करते हैं हम, नहीं तो हम डायरेक्ट ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि ये ब्रैकेट लगाएंगे और इसके बाद में की, जो देखो ये की बता रहे हैं ना इंडेक्स, यहाँ पे इसको हम डाल देंगे ऐसे। तो हम कई तरीके का यूज कर सकते हैं। ये देखिए ये तीनों प्रिंट हो गए। ठीक है, ये तीनों प्रिंट हो गई, नेम भी प्रिंट हो गया, एज भी प्रिंट हो गया और सिटी भी प्रिंट हो गया। तो हम डॉट गेट का भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट हम ऐसे ही भी यूज कर सकते हैं। लेकिन डॉट गेट का जब हम यूज करेंगे, ये देखो
ये एरर दिखाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको। प्रिंट माय डिक्शनरी डॉट गेट, गेट के बाद में अगर हम ये करते हैं, जैसे मैं एज को देता हूं, अगर एज लिखता हूं तो ये क्या करेगा, एरर दिखाएगा। ठीक है, क्यों एरर दिखाएगा मैं आपको दिखा देता हूं। देखो डॉट गेट, यानी ये जो गेट है ना, ये क्या है, बिल्ट इन मेथड। ये क्या है, एरर है। ये एरर क्या है, टाइप एरर। टाइप एरर में क्या है कि यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि बिल्ट इन फंक्शन और मेथड ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप डॉट गेट का यूज करेंगे तो ये राउंड ब्रैकेट लगाना है, ये वाली ब्रैकेट जो नॉर्मल रहती है, ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कमेंट के तौर पे, डोंट यूज ब्रैकेट। ओके, यूज, यहाँ पे है मैं ये एक कमेंट के लिए इधर दे दिया हूं कि आपको ये ब्रैकेट का यूज नहीं करना है, ये ब्रैकेट का यूज नहीं करना है, और आपको सीधा ये, अभी देखो मैं अगर प्रिंट करता हूं, प्रिंट माय डिक्स, अभी डॉट अगर मैं गेट लगाया हूं तो गेट में ये बता रहा है, ये देखो ये पैरेंथेसिस दिया है ना, यहाँ पे देखो ये वैल्यू के पहले, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऐसा लिखना है और उसे हमें क्या चाहिए वो हमें लिखना है। अगर हमें एज चाहिए तो एज लिख देंगे, नहीं तो हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। और उसके बाद में ये देखो ये एरर बता रहा है, क्योंकि एरर बता रहा है क्योंकि हमने इसको कमेंट नहीं किया है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूं, और अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये देखो वापस से ये बता रहा है कि एज है 25, एज 25 है। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद है कि समझ में आया है आपको। मैं इसको कमेंट करता हूं, वापस से हम जब इसको रन करेंगे तो हमारी सिंपल सी एक डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी जो हमने ऊपर उसको डिफाइन किया हुआ है। ये देखिए सिंपल सी। अब इसके आगे का जो हमें मेथड है कि मॉडिफाइंग, अगर हमें मॉडिफाई करना है डिक्शनरी को तो हम कैसे मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पे देखिए ये हमें मॉडिफाई करना है, तो सिंपल सा है, एक ये पाइथन को मैं निकाल देता हूँ, एरर बता रहा है, नहीं तो मैं इसको कमेंट भी कर सकता हूँ। तो हमने इसको कमेंट कर दिया है, और इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी एज थी, एज 25 थी, ये देखिए 25 थी, उसको हम चेंज कर रहे हैं 26, मॉडिफाइंग और एडिट, और यहाँ पे एडिट डिक्शनरीज आइटम, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि मॉडिफाई कर रहे हैं, नहीं तो एडिट कर रहे हैं, इसको चेंजेस कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे एडिट और चेंजेस, चेंज कुछ भी हम बोल सकते हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि माय डिक्शनरी जो थी उसके अंदर एज जो था वो एज को 25 की जगह 26 कर दो, और जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये आएगा। बहुत ही सिंपल है, ये देखिए ये एज पहले देखो 25 था, अभी एज 26 लिख रहा है। ठीक है, ये एज को चेंज कर दिया इसने, और चेंज करने के लिए सिंपल से हमने वो डिफाइन किया है, और कौन से की को चेंज करना है, उसकी वैल्यू क्या है, बस वही ये की हो जाएगी। एज जो की है वो की है, और ये वैल्यू हो जाएगी। पहले हम की को डिफाइन करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, और डिक्शनरी का नेम लिखेंगे। पहले डिक्शनरी का नेम जो है वो माय डिक है, उसके बाद में उसको प्रिंट कर देंगे। वेरी सिंपल। यहाँ पे नंबर 4 पे क्या दिया हुआ है, एडिंग आइटम टू अ डिक्शनरी। अगर हम कोई आइटम को ऐड करना चाहते हैं तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। एक एक लाइन का कोड है फ्रेंड, एक एक लाइन का कोड है। यहाँ पे देखो वापस से टाइप नहीं करना पड़े और पूरा डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना ना पड़े, इसलिए मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। नहीं तो ये बहुत ही सिंपल है, कर सकते हैं हम, आप भी कर सकते हैं। तो डिक्शनरी का नेम दिया हमने, उसमें उसके बाद में उसको ऐड करने का है, और इंजीनियर हो गए। तो ये हमारा जो आउटपुट है, उसके बाद में आउटपुट हो गया। अगर हम देखेंगे तो इसका आउटपुट क्या आता है, देखो ये जॉब हो गया। ठीक है,
चलो हम इसमें एक चीज और ऐड करते हैं, कंट्री को ऐड करते हैं। ये सेट जो है ना इसको मैं नीचे कर देता हूँ, ये बार बार दिख रहा है, कॉन्सेप्ट में थोड़ा बिगाड़ पैदा हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक मैं कंट्री को भी ऐड करता हूँ। यहाँ पे हमने जॉब को ऐड कर दिया, सिटी ऐड हो गया, ठीक है, और कंट्री भी ऐड कर देते हैं। चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें माई डिक में हमें कंट्री को ऐड करना है। तो कंट्री के लिए हम क्या करेंगे, हम इस ऐड करने वाले हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, और उसके बाद में हमारी की क्या रहेगी, हम की को बोल रहे हैं कि कंट्री ले लो, कंट्री ले लो, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या रहेगी, इक्वल टू की जगह हम क्या लिख देंगे, उसकी वैल्यू यूएसए, समझो। अब अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये देखो प्रिंट होने के बाद में माई डिक मतलब माई डिक्शनरी, इस शॉर्ट फॉर्म में DICT लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको रन करते हैं तो देखो पहले तो ये हमारी हो गई, पहले हमारी ओरिजिनल ये थी डिक्शनरी थी, उसमें हमने एज को चेंज किया, 26 हो गया, ये प्रिंट कर दिया। और हमारी उसके बाद में हमने क्या किया कि एक जॉब को ऐड किया यहाँ पे, जॉब। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं कि जॉब को ऐड करने के बाद में कंट्री को ऐड कर दिए हैं हम। तो ये सारा हो गया है। मैं क्या करता हूँ, इसको जल्दी से कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये कमेंट करने के बाद में जब हम इसको रन करेंगे तो एक ही बताएगा, जो भी हमारी डिक्शनरी है वही सिर्फ प्रिंट होगी। इसको मैं क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, यहाँ पे CLSP लिख सकते हैं आप क्लियर स्क्रीन के लिए। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा क्या है कि रिमूविंग आइटम फ्रॉम डिक्शनरी। हम कोई आइटम को ना रिमूव करना चाहते हैं डिक्शनरी से कोई आइटम को रिमूव करना चाहते हैं तो हम क्या यूज करेंगे, डेल कीवर्ड का, ये डेल कीवर्ड का हम यूज करेंगे, ठीक है। ये डेल कीवर्ड का हम यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको कमेंट करता हूँ, 2 बार हैश लिखता हूँ, पाउंड सिंबल लिखता हूँ, यहाँ पे एक बार इसको कंट्रोल फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है। तो कंट्रोल फॉरवर्ड करने के बाद में ये हमारा हो जाएगा कमेंट। और कमेंट होने के बाद में यहाँ पे देखो हम इसको डिलीट करना चाहते हैं सिटी को। पहले तो हम इसको हम पहले वो कर देंगे कि जो हमारा ये सिटी है, सिटी यहाँ से गायब हो जाएगा, अब सिटी दिखेगा नहीं। ये देखो पहले अगर हम इसको करते हैं तो रन करते तो सिटी ना गायब हो गया है, ये देखो सिटी गायब हो गया है यहाँ से। अगर हम एज को भी गायब करना चाहते हैं तो एज को भी गायब कर सकते हैं। ये देखो डेल कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद में डिक्शनरी का नाम लिखेंगे, माय डिक्शनरी। क्या आप डिलीट करना चाहते हैं तो मैं बोलूंगा कि एज को डिलीट कर दो, ये की जो है ना एज, उसको डिलीट कर दो, ठीक है। और अगर मैं प्रिंट देखना चाहता हूँ कि कुछ हुआ है कि नहीं प्रोसेस, तो माय डिक लिखने के बाद में उसको प्रिंट कर दूंगा। यहाँ पे देखते हैं हम इसको रन करके, तो ये हमारी ओरिजिनल डिक्शनरी पहले हो गई, ओके। ओरिजिनल से हमने सिटी को डिलीट कर दिया, फिर उसके बाद में यहाँ पे एज को डिलीट कर दिया। और उसके आगे हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखो मैं इसको अगर कॉपी करता हूँ तो ये इसको भी डिलीट कर सकते हैं हम। जो पहला आइटम है जो नेम है ना, नेम को भी डिलीट कर सकते हैं हम। ये देखो यहाँ पे मैं कंट्रोल S प्रेस करता हूँ और ये इसको रन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये हमारी अब क्या हो गई, ब्लैंक डिक्शनरी हो गई। तो क्या हो गई, ये ब्लैंक डिक्शनरी हो गई है। तो यहाँ मैं इसको कमेंट करता हूँ, और अगर हम इसको वापस से प्रोग्राम रन करेंगे तो जो हमारी ओरिजिनल डिक्शनरी है वो यहाँ पे आ जाएगी, जो हमने ऊपर डिफाइन किया है। ये देखिए, ये मतलब ये होता है कि बार बार मुझे डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। तो एक बार मैंने डिक्शनरी को लिखा और उसके बाद में उसको प्रिंट कर दिया, तो हम आगे का क्या प्रोसेस कर रहे हैं वो हमें मालूम पड़ते रहेगा। तो इसीलिए हम ऐसा करते हैं कि एक बार उसको डिफाइन करके उसको प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए रिमूविंग आइटम हो गया, ठीक है। पॉप का मतलब होता है निकालना, पॉप अप निकाल दो, ऊपर से जो हमारा आइटम है ना उस उधर से निकाल दो वो आइटम को। ये देखो अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो क्या दिखाता है, ये 6, ओके। ये पॉप का जो मतलब होता है ना, वो मतलब होता है निकालना, यानी डिक्शनरी के आइटम में से कुछ तो निकाल लो, ऊपर से कुछ उठा लो,
जो भी आइटम है, ये देखो अगर ये हमारी डिक्शनरी है जॉब माय डिक्श, तो ये हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल में ये माय डिक्शनरी जो है ना, उधर से हम जॉब को ना निकाल रहे हैं। किसको निकाल रहे हैं? जॉब को। ये देखो जॉब तो इसमें दिया नहीं कहीं, ठीक है। देखते हैं अभी क्या इश्यू आता है इसमें। ये देखो इसको मैं करता हूँ डिलीट, नहीं तो ये इश्यू देगा कि क्या है ये 6 क्या है और ये सारा क्या है। तो ये देखो ये बोल रहा है कि भैया ये जॉब जो है ना, जॉब प्रेजेंट नहीं है, ये क्या है जॉब। तो हमें एक डिक्शनरी माय डिक्ट के अंदर जो है ना, ये डिक्शनरी थी ना, तो उसके अंदर हम ऐड कर रहे थे ना, माय डिक्ट में हमने ऐड का देखा है ना। ये देखिए ऐड करना है तो हम कैसे डिक्शनरी में ऐड करेंगे। ये देखिए ये जॉब इंजीनियर हमने ऐड किया था ना, तो उसको हम समझो ऐड कर रहे हैं एक बार। चलो ऐड करके मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद में हम उसको रिमूव करेंगे। ऐड करके मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद में हम उसको रिमूव करेंगे, ठीक है। ये पॉप वाला देख रहे थे ना। तो अभी हमारे पास क्या है कि वो ये जो डिक्शनरी है, ये डिक्शनरी के अंदर जो है ना, ये जॉब नहीं है। जॉब नहीं है का मतलब क्या है कि ये देखो जब हमने रन किया तो बता रहे कि क्या जॉब प्रेजेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, माय डिक्शनरी जो थी हमारी, लेट्स कमेंट, हाँ तो ये जो हमारी ओरिजिनल डिक्शनरी है इसमें हम जॉब को ऐड कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे मैं जाता हूँ और माय जो है माय डिक्शनरी, ये इसको करता हूँ और इसके अंदर हम क्या ऐड करने वाले हैं, जॉब के अंदर हमने डिफाइन कर दिया है। क्या डिफाइन करने वाले हैं, पाइथन, ओके, पाइथन डेवलपर, यहाँ पे हमने एक डिफाइन कर दिया। और अभी हम इसको प्रिंट करते हैं डिक्शनरी को, देखते हैं क्या प्रिंट होता है, माय डिक। तो ये हमारी डिक्शनरी हो जाएगी और इसको प्रिंट करते हैं। देखिए अभी ये जो है कि ये हमारी ओरिजिनल थी, ठीक है, और इसके अंदर हमने जॉब को ऐड कर दिया, यहाँ पे जॉब को ऐड कर दिया है, ठीक है, पाइथन डेवलपर। और इसमें क्या कर रहा है कि ये जो है पाइथन डेवलपर हो गया ना प्रिंट, ये डिक्शनरी कर रहा है, तो ये डिक्शनरी को प्रिंट कर रहा है। अभी क्या ये जॉब डबल हो गया ना, ये जॉब डबल हो गया, इसलिए इसको पाइथन डेवलपर प्रिंट कर रहा है। तो ये पॉपअप क्या निकालना है, जॉब को निकालना है। तो प्रिंट जॉब को भी प्रिंट किया इसने, क्या निकाला है, और ये देखो क्या निकाला उसने पाइथन डेवलपर को। और इसके बाद में हमारी ओरिजिनल जो डिक्शनरी थी वो एज इट इज उसने प्रिंट कर दिया, यानी ये जॉब को उसने निकाला है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर हम इसको कमेंट करते हैं तो देखो क्या डिक्शनरी में प्रिंट होगा, जो हमारा ओरिजिनल डिक्शनरी थी। क्लियर हो जाओ, ये क्लियर कर देते हैं। और यहाँ पे हम इसको अगर रन करते हैं तो हमारी जो ओरिजिनल डिक्शनरी थी न्यूयॉर्क वाली, वो प्रिंट हो जाएगी। ये देखो वही कॉन्सेप्ट इधर भी बताया है मैंने, आउटपुट में क्या होगा और क्या नहीं होगा, उसपे वैल्यू थोड़ी दूसरी है। और मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ यहाँ तक। डिक्शनरी मेथड में हम क्या करेंगे, दो मेथड है, एक मेथड है वैल्यूज और एक मेथड है ये कीज का। देखो अभी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और बारी बारी आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे कॉपी कर लिया मैंने, इसको मैं यहाँ पे वो करता हूँ, कंट्रोल होम डिलीट, यहाँ पे से जाके इसको कमेंट कर देता हूँ डिक्शनरी मेथड। तो ये अभी हम इसको डिक्शनरी को वैल्यूज को देख लेते, पहले कीज को देख लेते, सॉरी, बाद में हम वैल्यू को देखेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको कमेंट करता हूँ, जो हमारी की थी वो की प्रिंट होगी। ये देखो ये जो डिक्शनरी की है ना, ये नेम की है, ये नेम की वैल्यू अलाइस है, ये एज की है, एज की वैल्यू 25 है जो हमने अभी बताया है, और ये सिटी की है,
सिटी की वैल्यू न्यूयॉर्क है। तो जितनी भी कीज रहेगी हमारी डिक्शनरी में वो हम एक वेरिएबल में सेव कर रहे हैं, वेरिएबल में सेव कर रहे हैं और उसके बाद में उसको प्रिंट कर रहे हैं। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ये वेरिएबल का नाम है, समझो डिक्शनरी की, समझो वेरिएबल का नाम है, एक से भी आप रख सकते हैं, mydic डॉट की, ये दे दिए। अब इसको बाद में प्रिंट कर देंगे x, तो दोनों भी सेम प्रिंट होगा, उसमें कोई डिफरेंट नहीं है कि ऐसा कीज के लिए हमने वो यूज किया है और इसके लिए वो यूज किया, ठीक है। तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। ये जो डिक्शनरी का नाम देगा कि कौन सी डिक्शनरी है और उसके बाद में उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो मैं इसको कमेंट करता हूं। तो ये हो गया हमारा पहला, यानी जिसको हम बोलते हैं कि की के लिए हमने यूज किया है। अगर हम वैल्यू के लिए यूज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ये देखो, तो सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कि वैल्यू के लिए है mydic डॉट वैल्यूज, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ठीक है। वैल्यूज जो है ना ये फंक्शन है। अगर इसको हम प्रिंट करेंगे, ये देखो, तो जो भी वैल्यू है वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ओके, ये देखो वैल्यूज में अलाइस 25, ठीक है। वही सेम मेथड है। अगर मैं इसको करता हूँ कि y, समझो, अगर मैं इसको करता हूँ y इज इक्वल टू mydic डॉट वैल्यूज, ये मैंने वैल्यूज कर दिया और उसके बाद में मैंने प्रिंट किया। कोई भी वेरिएबल हम यूज कर सकते, उसका कोई इश्यू नहीं। तो हमने इसको प्रिंट किया। अभी जब हम इसको रन करेंगे तो दोनों भी वैल्यू सेम आएगी, ये देखो दोनों भी वैल्यू सेम आएगी। ओके, तो इसका कोई इश्यू नहीं कि कौन सा वेरिएबल हम यूज करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये वैल्यू दिया है तो वैल्यू ही लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो फंक्शन है ना वो हमें दिखाता है कि क्या हमें क्या चाहिए। अगर मैं इसको नीचे प्रिंट करता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने, चलो इसको मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है। ये कमेंट करने के बाद में ये देखो, ये कमेंट करने के बाद में समझाने के लिए कि ये वैल्यूज है, मैं एक क्या करता हूँ कि ये वैल्यूज जो है ना, वैल्यूज में मैं इधर स्पेलिंग का मिस्टेक कर देता हूँ, ठीक है। अभी ये देखो ये क्या बताएगा, ये एरर बताएगा कि ये देखो ये जो है ना एट्रीब्यूट एरर, एट्रीब्यूट एरर बताएगा ये कि यहाँ पे देखो ये एरर है। एरर में ये बता रहा है कि भाई ये जो है ना डिक्शनरी ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट वैल्यूज, डिड यू मीन वैल्यूज। ये हमें सजेशन दे रहा है कि आप भूल गए हो क्या नाम लिखना सही से, इसका जो आपने नाम लिखा है वो वैल्यूज है क्या। अगर वैल्यूज है तो हम उसको वैल्यूज कर देते हैं। यहाँ पे वैल्यू नहीं है, वैल्यूज है, ठीक है, एस लगा है। तो वो बता रहा है कि भाई शायद आपने टाइपिंग में मिस्टेक कर दी है, आपको ऐसा करना है क्या। तो हम बोलेंगे हाँ हमें ऐसा ही करना है। ये देखिए अब ये प्रिंट हो गया है। ओके, तो ये हमारा हो गया यहाँ तक वैल्यूज को। आइटम, हमें आइटम के लिए भी एक हमारे पास फंक्शन है। ये देखो ये सिंपल सा, इसको मैं वापस से कमेंट करता हूँ और इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को। हमारे पास ये डिक्शनरी है, ये कैसे प्रिंट हो रही है देख लो। अभी एक करली ब्रैकेट है, उसके बाद में उसके अंदर पूरा इंफॉर्मेशन है, पूरा इंफॉर्मेशन है। कितनी भी मतलब पैरामीटर अलग अलग हो सकता है। ये समझो ये x हो गया, नेम x हो गया, और ये y हो गया, एज जो हो गया ना y हो गया, y सेट हो गया, और ये सिटी जो हो गया z हो गया। यानी 3 आइटम है, ठीक है। कितने आइटम है? 3। तो हम उसको प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, आइटम हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया माय डिक्शनरी और आइटम को प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए जब हम इसको आइटम को प्रिंट करेंगे तो ये आइटम प्रिंट हो जाएगा। ऐसे देखो डिक्शनरी का नेम दिखेगा, उसके बाद में ये यहाँ पे दिखेगा कि ये एक आइटम हो गया। फिर उसके बाद में ये राउंड ब्रैकेट लगेगा, राउंड ब्रैकेट के अंदर ये देखिए ये कैसे प्रिंट करेगा। ये देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा बड़ा है। यहाँ पे डिक्शनरी का आइटम
नेम प्रिंट करेगा पहले, फिर उसके बाद में ये राउंड ब्रैकेट लगेगा, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग हो जाएगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट लग गया, ठीक है। उसके बाद में पहले डिक्शनरी नेम प्रिंट होगा, ये देखो मैं इधर बता देता हूँ, डिक्शनरी नेम, ओके। उसके बाद में ये प्रिंट होगा, उसके बाद में क्या होगा कि इसके अंदर जो है ना ये स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा, फिर उसके अंदर क्या होगा, फिर से ये हमारा रहेगा, ठीक है, ऐसे, इसका मतलब ये हुआ। अब क्या है, फिर से ये, ठीक है, यानी उसके अंदर आइटम को डिफाइन करेगा, तो ये डॉट 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 करने के बाद में फिर से ये प्रिंट होगा, ये इसका है, यानी ऐसे प्रिंट होते रहेगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर हम इसको वेरिएबल की जगह, ये देखो हम इधर वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, हम डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, ये देखो, ये अनदर वे अनदर वे दूसरा तरीका क्या है, हो सकता है कि हम इसको जो हमारा मायडिक्ट जो आइटम है ना, प्रिंट के अंदर डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये देखो प्रिंट के अंदर मायडिक्ट डॉट आइटम्स आ रहा है ना, ये देखो इतना लिख देंगे। और आइटम जो है ना, इस अगर हम इसको ऐसे प्रिंट करते हैं तो देखो क्या आता है, ये बिल्ट इन एरर का मेथड आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हाँ यहाँ पे आपको यूज करना है तो पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा, देखो, ठीक है, ये आइटम प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा कि यहाँ पे अगर आप विदाउट पैरेंथेसिस के प्रिंट करेंगे, ये सोचेंगे कि सिर्फ मैं फंक्शन नेम दे दूं, तो ये एरर देगा, क्या देगा, एरर देगा। और अगर आपको विदाउट एरर प्रिंट करना है तो आप ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं। वही मेथड हम यहाँ पे ऊपर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो वैल्यू हम प्रिंट कर रहे हैं, ये वैल्यू को हम ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं, देखो अनदर वे को मैं कॉपी करता हूँ, ये जो वैल्यू है, वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करता हूँ और डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ, और उसके बाद में मायडिक्ट डॉट, ये देखो मायडिक्ट है, क्या है, मायडिक्ट डॉट वैल्यूज है, ये वैल्यूज के अंदर इसको प्रिंट कर देता हूँ। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो देखो क्या आता है, ये देखो वैल्यू प्रिंट हो गई, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ पे जाके उसको, ये जो है हमारा जो वो है की को भी प्रिंट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को भी प्रिंट कर सकते हैं। समझ में आया? ये देखो, ये हमारी डिक्शनरी डॉट वैल्यूज है। अगर हम की को भी प्रिंट करना चाहे, की के लिए हमने ऊपर यूज किया है ना, यहाँ पे ये देखिए, एक की के लिए है, तो हम की के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। ये यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि डायरेक्ट इतना यहाँ पे की प्रिंट कर दो। अगर देखिए यहाँ पे लिए और की लिखेंगे तो कीज, ये यहाँ पे कीज पहले प्रिंट करेगा, फिर वैल्यू, फिर आइटम। तो हम डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर भी इसको यूज कर सकते हैं। ये देखो, ये कीज हो गया, ये वैल्यूज हो गया, और आइटम के लिए हमें प्रिंट करना है तो हम आइटम के लिए भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, जो हमने आइटम को डिफाइन किया था, ये कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, अब एक साथ में हमारा प्रिंट हो जाएगा। ये देखो, ये हमारा डिक्शनरी हो गया, ठीक है। चलो हम ये डिक्शनरी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे एक न्यू डिक्शनरी, यहाँ पे एक लिख देते हैं कि चलो न्यू लिख देते हैं, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ये हमारी एक न्यू डिक्शनरी हो गई, जिसमें हम लिखते हैं सिटी इंडिया लिखते हैं, ठीक है, इंडिया, और एज में लिख देते हैं, समझो, चलो एज में लिख देते हैं 45 लिख देते हैं। अलाइस में लिख देते हैं, चलो सलमान लिख देते हैं, ठीक है।
तो ये हमारी एक न्यू डिक्शनरी हो गई। अभी हम ये न्यू डिक्शनरी के आइटम को प्रिंट करना चाहते हैं। यहाँ से मैं इसको चलो वो कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ताकि हमारी जो है प्रॉब्लम ना हो। ये सारे को मैं कमेंट कर देता हूँ। और ऊपर भी है जो हमने डिक्शनरी को डिफाइन किया हुआ है, ये देखो। तो ये मैं क्या करता हूँ कि ये प्रिंट स्टेटमेंट को और इसको कमेंट कर देता हूँ। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट नहीं है हमारे पास। मैं इसको सेव करता हूँ। तो सेव करने के बाद में जब हम इसको रन करेंगे, ये देखो, जब हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो आउटपुट रहेगा वो ब्लैंक रहेगा। क्यों ब्लैंक रहेगा? कि हमने कोई प्रिंट स्टेटमेंट यूज नहीं किया। तो मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट एक यूज कर लेता हूँ। तो न्यू डिक्शनरी, ये जो मेरी न्यू डिक्शनरी डॉट, पहले मैं की को करता हूँ कि हमारी की क्या है, ठीक है। उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं सीधा न्यू डिक्शनरी का अपने प्रिंट कर देता हूँ कि प्रिंट लिखता हूँ यहाँ पे न्यू डिक्शनरी, ये मेरी प्रिंट हो गई। अभी देखो, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये मेरी डिक्शनरी हो गई और ये मेरी की हो गई। और मैं यहाँ पे एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, एक ही लाइन में आप देखिए सब कर रहे हैं। न्यू डिक्शनरी डॉट वैल्यूज देता हूँ, वैल्यूज को भी प्रिंट कर देता हूँ। ये ब्रैकेट लगा दिया, पैरेंथेसिस क्या बोलते हैं। अभी मैं यहाँ पे जब इसको रन करूंगा तो देखो 3 प्रिंट हो जाएगा। ये कीज हो गई, वैल्यूज हो गई, और आइटम को अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं, आइटम, ठीक है, आइटम को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट लिखेंगे और उसके बाद में न्यू डिक्शनरी डॉट आया नहीं, देखो न्यू डॉट आइटम्स को हम प्रिंट करते हैं। अभी रन करने के बाद में देखेंगे तो ये देखो ये सारे आइटम हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारी ओरिजिनल डिक्शनरी है और ये कीज है और ये वैल्यूज है, ये आइटम है। ये यहाँ पे देखिए डिक्शनरी कीज हो गया, डिक्शनरीज वैल्यू, और ये आइटम हो गया। तो मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ न्यू डिक्शनरी की जगह मैं इसको ऐसे भी प्रिंट कर सकता हूँ। देखो थोड़ा मैं इसको फैंसी वर्ड में यूज कर सकता हूँ कि हमें समझ में आए। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ये न्यू लिखता हूँ। यहाँ पे देखिए डिक्शनरी की, डिक्शनरी वैल्यू, डिक्शनरी ओरिजिनल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिक्शनरी ओरिजिनल लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? यहाँ पे मैं लिखता हूँ DIC डिक्शनरी डॉट ओरिजिनल, यहाँ पे लिखता हूँ और उसके बाद में कॉमा देके इसको प्रिंट करते हैं। देखिए क्या प्रिंट होता है, ये देखो अभी हमारे पास ये ओरिजिनल डिक्शनरी आ गई। डिक्शनरी जो ओरिजिनल जो डिक्शनरी थी वो ये है। उसके बाद में ये हो जाएगी, कीज हो जाएगी, ये वाली वैल्यूज हो जाएगी और ये आइटम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने तो डिक्शनरी का देखा है। इसके बाद हम देखेंगे सेट्स का हम इसके बाद में देखेंगे। तो यहाँ तक मैं इसको पूरा कमेंट कर देता हूँ। पूरा कमेंट करने के बाद में अगर यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेट्स। क्या टॉपिक है? सेट्स का टॉपिक है, नया टॉपिक है वो सेट्स का है। तो हम सेट्स को देखेंगे, नए टॉपिक को। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।